आएंगे तो संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, रोजगार पर विपरीत असर पड़ेगा। इस तरह की जो भ्रम फैलाने का प्रयास उन्होंने कल किया, उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन नई दिल्ली में हो रहा है। सीएए कानून पर भ्रामक बयान पर केजरीवाल माफी मांगे। जनता अब इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर आ गई है। स्पष्ट तौर पर लोगों का यह कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सालों के बाद अब उनकी सुध ली है, तो अब केजरीवाल को परेशानी क्यों हो रही है। और आपको बताएं कि आज ही केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएए को लेकर के एक बड़ा साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने केजरीवाल पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि वो झूठ फैलाने का काम करते हैं और वो अपना आपा खो बैठे हैं, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। गृहमंत्री का बयान आज सुबह केजरीवाल के से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, और आज आप देखिए कि ये नई दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो गया है। इन सभी शरणार्थियों का ये कहना है कि जब उन्होंने अपना घर बार छोड़ा इतने सालों से, ये सुनते हैं उन्हें, तो अभी क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? क्या मांगे? कुछ नहीं मांग रहा भाई, हमारे से घर चाहिए, मकान चाहिए, उसके लिए। तो अभी जो आप लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री से माफी मांग रहे हैं, केजरीवाल मांगेगा, हम ठीक है, हम तो नहीं मांगेगा, हम तो पाकिस्तान से आया हम नहीं मांगेगा। केजरीवाल अपना बयान वापस ले। आगे से केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो। पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों का ये प्रदर्शन हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ। कह रहे हैं केजरीवाल को शर्म करना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान आया है सीएए के कानून को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसने जो बयान दिया है, घुसपैठिया हमें करार दिया है, हमें चोर करार दे दिया है, हमें बहुत दुख हुआ है। हमें इतना दुख हुआ है, जो पाकिस्तान में हमारे साथ अत्याचार होता था, ये हमारी बच्चों बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार होता था, उससे भी ज्यादा दुख हुआ जो कल उसने हमें। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के आवास के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और आप कुछ आवाजें सुन रहे हैं कि ये देखिए, उनके बारे में नहीं बोलते, बांग्लादेशी मुसलमान रहते उनके बारे में नहीं बोलते, जो हम हिंदू हैं इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। यार प्लीज केजरीवाल को कहते हैं, सर प्लीज इन बच्चों पे रहम करो, इन बच्चों मासूम बच्चों पे रहम करो, जो पाकिस्तान में 70 साल के मुल्ला जो इनको जबरन धर्म परिवर्तन करा के इनसे निकाह करके ले जाते थे, उन पे रहम किया जाए। प्लीज हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और अपना बयान वापस लें। तो ये प्रदर्शन का सिलसिला लगातार आज सुबह से ही देखा जा रहा है केजरीवाल के बयान के खिलाफ, और उनके आवास के बाहर भी ये प्रदर्शन जारी है। लगातार मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा आप देख रहे हैं। वहाँ पर जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए हैं, उनका एक प्रदर्शन इस वक्त नई दिल्ली में चल रहा है उस बयान के खिलाफ, जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि ये केंद्र सरकार जो कानून लेकर के आई है सीएए का, वो देश के हित में नहीं है और इससे देश के संसाधनों पर विपरीत असर पड़ेगा। लोग आएंगे, उनको नौकरियां देनी पड़ेंगी, रोजगार देना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किलें आएंगी। अब उस बयान के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है कि उन्हें शर्म करनी चाहिए, बयान को वापस लेना चाहिए। और आज सुबह गृहमंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट तौर पर इसे भ्रामक और झूठ फैलाने वाला बताया। दरअसल केजरीवाल साहब ने यह भी कहा था कि लोगों को जो अल्पसंख्यक हैं उनको बुला बुला करके नागरिकता दी जाएगी, जबकि कानून में ऐसा प्रावधान है ही नहीं। आप देखिए 2014 31 दिसंबर से पहले जो लोग आए हुए हैं उनके लिए ये नागरिकता का नया कानून सरकार लेकर के आई है। अब बीते 10 सालों में जो लोग आए हैं उनके लिए यह कानून नहीं है, लेकिन अब ये कह रहे हैं केजरीवाल साहब कि लोगों को बुला करके दिया जाएगा। ये भ्रामक बयान, जो भ्रम फैलाने वाला बयान, जिससे बीजेपी ने सफेद झूठ करार दिया था और कल ही इस पर प्रतिक्रिया आ गई थी।
कि ये हताशा में दिया गया बयान है, अपने भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने के लिए दिया गया बयान है। आज उसके बाद ये प्रदर्शन केजरीवाल जी के आवास के सामने, उनसे इस भ्रामक बयान को वापस लेने की अपील करते हुए आम जनता। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। शैलेंद्र, इस वक्त के अपडेट्स बताइए और लोगों की मुख्य मांगे हैं क्या जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं? अजय, देखिए, हम जानते हैं कि सीए लागू हुआ है देश भर में, और उसके बाद जो पीड़ित हैं 6 अल्पसंख्यक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो 6 अल्पसंख्यक हैं जिनको भारत में जो शरण लिए हुए थे, उनको नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ। उसको लेकर हमने देखा कि तमाम जो विपक्षी दल है उनके जिस तरह के बयान आए, और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से एक बयान दिया जिसको लेकर जो पीड़ित समुदाय के जो लोग हैं जो भारत में शरण लिए हुए हैं, जिन्हें नागरिकता मिलने जा रही है, तो उनमें बहुत नाराजगी है। और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वर्षों से वो इसके इंतजार में थे, और अब मोदी सरकार ने फैसला किया है। और एक खुशी की लहर हमने देखी देश भर में, उन लोगों में दिखाई दी, और मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का धन्यवाद भी दे रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने की और जिस तरह का बयान दिया सीए को लागू करने को लेकर, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत नाराजगी जताई कि केजरीवाल दरअसल एक भ्रम की राजनीति करना चाह रहे हैं, और तुष्टीकरण की राजनीति करते करते इस तरह के वो बयान दे रहे हैं जो कतई उचित नहीं है और जो तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है। तो इसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि ये प्रदर्शन तमाम एक तरह से जो वो लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, वो कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये इस प्रदर्शन को उस तरह से देख रहे हैं कि देश को एक भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें अरविंद केजरीवाल और इंडी गठबंधन के जो नेता हैं। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में एक अपनी मांग कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर एक रोष भी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। हमने देखा है कि बीजेपी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के बयान की सख्त आलोचना भी की थी। तो ये प्रदर्शन उस दिशा में देखा जा सकता है। पर क्या इतिहास को देखते हुए क्या लगता है शैलेंद्र, क्या ये बयान को वापस लेंगे केजरीवाल, माफी मांगेंगे, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि भाई उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए? और वो तो इतना स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि लोगों को बुला करके, यानी अब प्रोस्पेक्टिव, यानी अब नए लोगों को वहां से बुला करके नागरिकता देने का काम दिया जाएगा, और इसलिए केंद्र सरकार ने बहुत गलत फैसला लिया है, जबकि यह कानून तो 2014 के पहले आने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। ये देखिए, जब संसद में बिल पारित हो रहा था तब स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि 2014 से पहले जो 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हमारे पड़ोसी देशों के जो जिन्होंने पीड़ा सही है और वो पहले ही भारत में आ गए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने से जुड़ा यह विधेयक है, और जिसे पारित किया गया और सीए को अब लागू किया गया है देश भर में। ऐसे में ये कहना अरविंद केजरीवाल द्वारा कि भविष्य में भी इस तरह के जो है लोग आएंगे और यहाँ पर दबाव बढ़ेगा, ये एक भरमाने की कोशिश है। दरअसल ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल तथ्यों पर बात न करके दरअसल एक भ्रम फैलाने की बात करते हैं, जैसा कि बीजेपी का आरोप है। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने आलोचना की। बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल द्वारा कही गई बातों का खंडन किया और कहा कि झूठ बोलने की एक आदत अरविंद केजरीवाल में रही है, और कई बार तो वो कोर्ट में भी इस तरह के कई ऐसे गलत बयान की वजह से माफी मांग चुके हैं, अपने बयान वापस ले चुके हैं। और ऐसे में अब जब पूरे देश में सीए लागू हुआ और सरकार बार बार कह रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से हमने देखा है कि कई अलग अलग एक तरह से विस्तृत जो प्रावधान है उसको लेकर तमाम जानकारी दी जा रही है, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल द्वारा एक भ्रम फैलाने की कोशिश करना उस वजह से ये प्रदर्शन। शैलेंद्र, चूंकि आप राजनीतिक मामलों पर अपनी निगाह रखते हैं, तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ये अभी भी मुद्दा बना रहेगा? क्या चुनाव में सीए को विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना सकता है? और अगर ऐसा होता है तो आम चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने की उम्मीद है? देखिए अजय, इस मुद्दे को दरअसल अगर मैं एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर देखूं
तो राजनीतिक दलों को इसे एक मुद्दा चुनाव के लिहाज से नहीं बनाना चाहिए। ये एक बहुत लंबित मुद्दा है जो दशकों से मांग थी। जो पीड़ित समुदाय के लोग रह रहे थे भारत में, उनको नागरिकता देने का एक रास्ता साफ हुआ है। तो ऐसे में ये कोई राजनीतिक कदम के तौर पर लेकर चुनाव में उसे मुद्दा बनाना ये कतई उचित नहीं होगा। लेकिन हमने देखा है कि जब से गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान, इसके संकेत दिए थे कि जल्दी से ये लागू होगा, और जब इसका नोटिफिकेशन आया उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, इस तरह के इंडी गठबंधन के कई नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, हम वो सुनवाना चाहते हैं, वो ये हिंदू शरणार्थी क्या कह रहे हैं। हिंदू के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पे। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान पासपोर्ट में लिखा हुआ है, तो है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, नई दिल्ली में केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। स्पष्ट तौर पर ये शरणार्थी कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए क्या कोई जगह नहीं है, क्या उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। और अब सरकार ने जब ये फैसला लिया है कि उनको नागरिकता देने का रास्ता साफ हुआ है, उनके पास कागज हैं, बहुत सारे लोग अपना पासपोर्ट भी दिखा रहे हैं पाकिस्तान को, उनके हाथों में पासपोर्ट है, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर रहम कीजिए, ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इनका भविष्य बहुत खतरे में है, कम से कम उन पर रहम खाते हुए आप ऐसे बयान मत दीजिए, कम से कम भ्रम में मत डालिए। तो उसके खिलाफ, उस बयान के खिलाफ जो कल केजरीवाल साहब ने दिया था सीए के कानून को लेकर के, आज एक बड़ा प्रदर्शन नई दिल्ली में उनके आवास के बाहर देखा जा रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, फिर से वही बात, लगातार विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। आज गृहमंत्री ने कहा, और झूठ बोलने की राजनीति। जब जो विपक्ष है वो कह रहा है कि सरकार ध्रुवीकरण की नीति पर काम कर रही है, तो ऐसे में आज के स्पष्टीकरण के बाद तो बहुत सारे भ्रम खत्म हो जाने चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर भ्रम जब सीए लागू हुआ था तभी खत्म हो गया था, और बार बार सरकार ने इस बात को कहा था कि ये नागरिकता देने से जुड़ा विधेयक है, ना किसी की नागरिकता लेने से जुड़ा विधेयक है, और ना ही जो बातें विपक्ष के नेता एक तरह से कह रहे हैं, तब से ही लगातार इस बात का खंडन किया जा रहा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ विपक्ष के नेता लगातार सीए को लेकर ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या वो जानबूझकर भ्रम फैलाना चाहते हैं या फिर राजनीतिक फायदे के उद्देश्य से तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। और यही बात हमने देखा कि केंद्रीय जो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है, कल ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल के बयान की आलोचना की थी, निशाना साधा था कि आखिर केजरीवाल इस तरह के भ्रम क्यों फैला रहे हैं। निश्चित तौर पर सवाल उठता है। जी। और अभी हाल ही में आपने देखा कि जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो कि यहाँ पर मजनू की टीला के पास जिनको जगह दी गई थी, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई को भी हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने रोका, और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जब ये 19 मार्च को अगली सुनवाई की जाएगी तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। और अब वहाँ से लोग उठ करके आए हैं केजरीवाल साहब के आवास के बाहर, और ये कह रहे हैं कि कम से कम आप उन मासूम बच्चियों पे तो रहम कीजिए। केजरीवाल ने हमारा विरोध किया है, उसी वजह से हम बोलते हमारा विरोध ना करें। हम हिंदू है, सनातन हिंदू है, हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। इस झुग्गियों में बैठे हुए हैं, हमारे को 5 साल हो रहे हैं, 1 किलो आटे का नहीं दिया है। जो अभी कोर्ट में बिल हमारा पास हो गया है, तो ये बोलता है इसको नागरिकता नहीं दी जाए। ये डाकू लोग है, हम क्या दिल्ली में हमने डाका मारा है, इसका क्या छीना है केजरीवाल से। दरअसल केजरीवाल साहब ने एक बड़ा बयान दिया कल कि ये जो अल्पसंख्यक हैं, विदेशों में रहने वाले, वो अपराधी हैं, अपराध करेंगे, लूट बलात्कार जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देंगे। ये बहुत बड़ा आरोप था जिसको लेकर के रोष देखा जा रहा है, और ये वाकई बहुत ही शर्मनाक बयान। अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि केजरीवाल साहब को जवाब देना चाहिए कि वो हिंदुओं ने बाहर कौन सा बड़ा अपराध किया है, कौन सी आपराधिक छवि है, हिंदू या फिर जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध, सिख, जैन, जो 6 अल्पसंख्यक जिसका जिक्र शैलेंद्र कर रहे थे, उन्होंने कौन सा आपराधिक उनका इतिहास रहा है जिसको लेकर के उन्होंने ये कहा कि वो जब आएंगे तो देश में अपराध बढ़ेंगे, लूट, बलात्कार और इस तरह की घटनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी, संसाधनों पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। जबकि ये लोग कई सालों से रह रहे हैं, जब इसी देश में रह रहे हैं तो संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव कोई नए तो आ नहीं रहे हैं 2014 के बाद। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं आप।
बिल्कुल। और ये देखिए, जब ये धार्मिक प्रताड़ना सहकर आए हैं, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना वहां पर सहकर वहां के अल्पसंख्यक हैं वो यहाँ पर आए हुए, शरण लिए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये सवाल उठाना, ये कहना कि आगे भी लोग आ जाएंगे, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, ये दरअसल एक भ्रम फैलाने की कोशिश है और तुष्टीकरण की राजनीति भी है। शायद केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बयान देते रहे और पहले भी उनके बयानों पर सवाल उठते रहे। और अब कल के बयान के बाद हम देख रहे हैं कि न केवल बीजेपी उनके बयान की आलोचना कर रही है, बल्कि जो शरणार्थी शरण लिए हुए वो भी केजरीवाल से कह रहे हैं कि आखिर आप इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। ये आवाजें और ऊंची होती जा रही हैं केजरीवाल के खिलाफ। आप देख रहे थे सीधे तस्वीरें और सीए पर जो बड़ा बयान कल केजरीवाल साहब ने दिया था कि ऐसा करने के बाद जो अल्पसंख्यक आएंगे उनसे देश में अपराध बढ़ेगा, यहाँ के संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। अब नई दिल्ली में आवास पर उनके, केजरीवाल साहब के आवास के सामने प्रदर्शन